प्रिय छात्रों, आज लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर 6 में हम लोग राजनैतिक दल के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम कुछ न कुछ राजनैतिक दलों के विषय में जानते हैं। कम से कम कुछ नहीं जानते हैं तो राजनैतिक दलों के नाम अवश्य जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो जानना है कि वास्तव में राजनैतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राजनैतिक दल कहते किसे हैं, या राजनैतिक दल का अर्थ क्या है, ये राजनैतिक दल कार्य क्या करते हैं, कितने राजनैतिक दल हैं और राजनैतिक दलों की चुनौती क्या है। अब इस चैप्टर में हम लोग राजनैतिक दल के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो कुछ भी है, उसका हम विशेष तौर से सैद्धांतिक पक्ष पर ही चर्चा ज़्यादा करेंगे। लेकिन राजनैतिक दलों के व्यवहारिक पक्ष भी होते हैं, जिसकी जानकारी के लिए यदि हम लोग अपने को समाचार पत्रों से जोड़ें, हालांकि इसी चैप्टर के लिए नहीं अपितु सोशल साइंस में बहुत से ऐसे चैप्टर और कंटेंट हैं जिनके लिए यदि हम प्रतिदिन एक दैनिक समाचार पत्र और टीवी चैनल पर कोई एक न्यूज़ चैनल कुछ समय के लिए देखते हैं तो बहुत सी चीज़ों के प्रति हमारी समझ कुछ ज़्यादा विकसित हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे राजनैतिक दल की बात करें तो सबसे पहले राजनैतिक दल से अभिप्राय हम क्या समझते हैं। तो निश्चित है कि बहुत से लोगों को हो सकता हो पता हो कि जो दल चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें हम राजनैतिक दल कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं, चुनाव में वो भी भाग लेते हैं, तो क्या उन्हें भी हम राजनैतिक दल कहेंगे? तो नहीं, उन्हें हम राजनैतिक दल नहीं कहेंगे। तो राजनैतिक दल हम किसे कहेंगे? तो राजनैतिक दल की जो हमारी परिभाषा बनती है वो बनती है राजनैतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है। राजनैतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। एक संगठित समूह, और संगठित समूह के साथ साथ हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है, जो सारे विधायी संस्थाओं का चुनाव कराता है, उसमें इन दलों का पंजीकृत होना भी जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि राजनैतिक दल, हमको मालूम हो गया कि लोगों का एक समान विचार रखने वाले लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हों और चुनाव लड़ने और सरकार में राजनैतिक सत्ता प्राप्ति करने के उद्देश्य से कार्य करते हों, उसे हम राजनैतिक दल के रूप में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या
राजनैतिक दलों की हमें जो है ज़रूरत क्यों है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर चुनावों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह अपने एक नेता का चुनाव करता है, जो नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है और सरकार बनने के लिए या बनाने के लिए किसी भी दल को एक बहुमत की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए 542 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, तो लगभग बहुमत जो होता है वो होता है 272 का। 272 मेंबर जिसको नेता चयनित करते हैं वो उस लोकसभा का नेता होगा और लोकसभा का वह नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। यदि राजनीतिक दल न हो, लोग अलग अलग चुनाव लड़ें, स्वतंत्र चुनाव लड़ें और इतने लोग 542 लोग स्वतंत्र रूप से लड़कर जो है सदन में पहुँचें, तो आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। इसलिए जो नेता के चुनाव की बात है, बहुमत के नेता की चुनाव की बात है, वह चुनाव कर पाने में असमर्थ होंगे लोग, अर्थात सरकार बनने में कठिनाई होगी। इसलिए हमको राजनैतिक दलों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है राजनैतिक दल जो एक वैचारिक समूह का संगठन होता है, उसमें सभी लोग एक अनुशासन से बंधे होते हैं और उसमें उस संगठन में उस राजनैतिक दल का एक मुखिया होता है, सर्वे सर्वा होता है, सर्वमान्य नेता होता है। जैसे किसी भी दल का उदाहरण ले लें, हम अगर वर्तमान में जिस दल की सरकार चल रही है उसकी बात करें तो उसके सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं। अगर हम अपने प्रदेश में बात करें, समाजवादी दल है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी हैं। बहुजन समाज की बात करें तो उसकी नेता बहन सुश्री मायावती जी हैं। तो इस तरह से इन दलों में पहले से ही तय है कि राजनीतिक दल का नेता कौन है, और व्यवहारिक रूप से जो राजनीतिक दल का सुप्रीम नेता होता है वही चुनावी प्रक्रिया के बाद सदन का भी नेता, उसके दल के लोग, अगर वो बहुमत में दल आ गया तो उसका चयन करते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता है, सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़के जाते हैं, तो सरकार बनने की सदैव अनिश्चितता बनी रहेगी और साथ ही साथ जो प्रत्येक व्यक्ति है वह ना ही जनता से कोई वादा कर सकता है, न वह जनता के प्रति जवाबदेह होगा, न वो सदन के प्रति जवाबदेह होगा, क्योंकि उसके पास बहुमत तो होगा ही नहीं। और कभी कभी आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप से कि जब किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में जो है काफ़ी कठिनाई होती है, या बहुमत है तो बहुत मामूली अगर बहुमत है तो वैसी स्थिति में पूरे 5 वर्ष तक सरकार चलने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है, जिसके तमाम उदाहरण हैं। अभी अगर आप देखें हाल में ही, तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बहुत मार्जिन से ही बहुमत उनका था,
इसलिए जब सिंधिया माधवराव सिंधिया जी नाराज़ होकर अपने समर्थकों को लेकर अलग हो गए, ऐसी स्थिति में उनकी सरकार गिर गई और माधवराव सिंधिया के भाजपा में आ जाने के कारण वहाँ पर जो है सरकार भाजपा की बन गई। तो इस प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए ही राजनैतिक दलों की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब राजनैतिक दल में किसी भी राजनैतिक दल में का 3 आधार होता है। किसी भी राजनैतिक दल में 3 आधार होता है, जिसमें राजनैतिक दल में एक नेता होता है, माने सर्वे सर्वा होता है, जिसको आप पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। दूसरा, पार्टी के कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं। और तीसरा क्रम होता है उस पार्टी के कुछ समर्थक या अनुयायी होते हैं। और राजनैतिक दल के कार्य क्या हैं? तो सैद्धांतिक रूप से जो कार्य हैं वह प्रमुख रूप से तो इनका कार्य है सत्ता के लिए काम करना। चूँकि राजनैतिक दल हम उसी को कहते हैं जो सत्ता परिवर्तन में, चुनावी सत्ता के लिए होने वाले चुनाव में प्रतिभाग कर सत्ता परिवर्तन में प्रतिभाग करते हैं, उन्हें हम राजनैतिक दल कहते हैं। तो राजनैतिक दल का मुख्य कार्य तो सत्ता की प्राप्ति ही है, लेकिन उसके पूर्व उस चुनावी कार्यक्रम में जाने से पहले जो है राजनैतिक दल क्या क्या काम करते हैं। तो राजनैतिक दल अपनी नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं के सामने रखते हैं। अर्थात अपने पक्ष में जनमत तैयार करने का काम करते हैं। अब यह जनमत तो कैसे तैयार करते हैं? तो जनसभाएं करते हैं, रैली करते हैं, जनता के मुद्दों पर संघर्ष भी करते हैं। अगर सत्ता दल में नहीं है, विपक्ष में है, तो ज़बरदस्त विरोध और प्रदर्शन, छोटी से लेकर बड़ी बातों पर सदैव शासन और प्रशासन से लड़ते भिड़ते रहते हैं। लड़ने भिड़ने का तात्पर्य है रैली निकालना, धरना करना, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, घेराव करना। इन सब कामों से वह जनता को यह दिखाने का प्रयास करते हैं, यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम आपके सच्चे हमदर्द हैं, आपके दुख दर्द में हम सदैव आपके साथ रहने वाले हैं, हम ही आपके सच्चे हितैषी हैं और इसलिए हमें ही सत्ता की बागडोर आप सौंपें। ये राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करता है वो तो सत्ता पक्ष कहलाता है, सरकार कहलाता है। बाकी जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जीत कर वहाँ जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका में रहते हैं
और विपक्ष की भूमिका व्यवहारिक रूप से सरकार के हर प्रकार के नीतियों कानूनों का विरोध करना, उनकी कमियों और खामियों को उजागर करना, ये विपक्ष का काम रहता है। जैसे कोई कानून सरकार यदि ला रही है या सदन पर लाई, तो जो विपक्ष में राजनीतिक दल हैं वो उसके विरोध में अपना पक्ष रखते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो बड़ा एक ज़बरदस्त अभी इस लॉकडाउन से पहले सदन में पास भी हो गया वो कानून, NRC करके, नागरिकता संशोधन बिल, जिसका सदन के अंदर भी राजनीतिक दलों ने ज़बरदस्त विरोध किया। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगाए और उसको राजनीतिक रूप दे करके एक समुदाय विशेष के मन में भय जागृत करके कि यह NRC आपको इस देश से निकालने का काम करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने में कई महीनों तक धरना और प्रदर्शन उस समुदाय के लोगों ने करने का काम किया। तो राजनीतिक दल अपने अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रख करके अपने वोट बैंक को तैयार करने का काम करते हैं, अपना जनमत बनाने का काम करती हैं और इन कानूनों में इस तरह से वो जो है विरोध करते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये राजनीतिक दल केवल विरोध ही करते हैं, कभी कभी जब इनके जनमत की चीज़ें होती हैं, जब इनके भी फायदे की चीज़ें होती हैं, इनको लगता है कि इस चीज़ पर यदि विरोध किया तो हमारा सीधे सीधे नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के साथ खड़े भी होंगे। जैसे NRC से पहले 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के ऊपर एक फैसला दिया कि SC/ST केस में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस पर देश भर में भी प्रतिक्रियाएं हुई और सदन में जो आज वर्तमान भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार थी, इसने सदन में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए यथावत उसी नियम को पुनः लागू किया कि SC/ST एक्ट के साथ किसी प्रकार का यदि उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न में बिना जांच ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। इस निर्णय पर पूरा सदन सरकार के साथ खड़ा था, किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कानून निर्माण में भी जो है यह अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने लाते हैं और जनता उन्हीं राजनीतिक दल के व्यक्तियों को चुनने का काम करती हैं जिसकी नीतियां उसे अच्छी लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2014 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में माननीय मोदी जी ने पूरे देश भर में घूम घूम करके जनसभाओं के द्वारा, रैलियों के द्वारा, चाय पर चर्चा के द्वारा और विभिन्न मीडिया के माध्यमों के द्वारा
बहुत दिनों से चली आ रही कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, घोटाले और तमाम तरह के आरोप लगा करके, देश को पीछे ले जाने का आरोप लगा करके, भाई भतीजेवाद, परिवारवाद का आरोप लगा करके जनमत को तैयार किया, यह सिद्ध किया कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। एक भ्रष्टाचार जनता के सामने इस बात को उजागर किया। जनता इस बात को मान गई कि कांग्रेस पार्टी वाकई में बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उसके मंत्री बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में फंसे हैं। देश को पीछे ले जाने में आज देश जितना आगे होना चाहिए उतना यदि आगे नहीं है तो इस कांग्रेस सरकार के कारण नहीं है। इसलिए जनता ने अपना एक मन बनाया और एक मन बनाकर, एक मन और एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों में इस देश की बागडोर को सौंप दिया। इस तरह से राजनीतिक दल जो है कार्य करते हैं और चुनाव के बाद राजनीतिक दल, जैसा कि पहले भी बताया, सरकार का गठन करते हैं। सरकार का गठन कैसे करते हैं? जो राजनीतिक दल चुनाव में सबसे बड़ा दल होता है या जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल सरकार बनाता है, या कभी कभी जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है और वह जो है सरकार निर्माण करने का काम करते हैं। एक दूसरे से समर्थन लेते हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे उस विचारधारा से मिलते जुलते कोई और राजनीतिक दल जिसका मन मेल खाता है वो समर्थन देते हैं। लेकिन व्यवहारिक चीज़ें ये है कि जिसको लगता है कि हम सरकार के साथ आकर के जो है अपने दल को का कुछ और भला कर सकते हैं या अपने लोगों का भला कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुमत न मिलने की दशा में जो है सबसे बड़े राजनीतिक दल को समर्थन देकर सरकार बनवाने का काम करते हैं। ये राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण काम और करते हैं, और वो है दल माने राजनीतिक दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देश में जो आम जनता है, सरकारी मशीनरी जो है या प्रशासन के जो लोग हैं या शासन के जो लोग हैं, व्यक्तिशः किसी व्यक्ति की बात को यदि नहीं सुनते हैं, उसके कार्य को सरलता पूर्ण ढंग से नहीं करते हैं, या कोई योजनाएं हैं उस योजना का लाभ वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हैं, शासन और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल की पहुंच सरकारी प्रतिष्ठान तक होती है और सरकारी प्रतिष्ठान तक पहुंच होने के कारण प्रशासन भी उनके दबाव में या प्रशासन भी उनकी बात सुनता है। इसलिए आम आदमी के काम को कराने का काम भी राजनीतिक दल करते हैं। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा यदि समझा जाए कि गांव में जैसे जो योजना आई शौचालय बनाने की, अब प्रधान जी आप उनके पास गए, प्रधान जी आपको शौचालय के लिए फार्म नहीं भर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप खंड विकास अधिकारी के यहाँ, बीडीओ के यहाँ जाएंगे, पता चला बीडीओ भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्यों वो सुने? आप एक साधारण व्यक्ति हैं। सिद्धांत तो ये है
कि आप यदि पात्र हैं तो प्रधान को ही उसमें जो है सम्मिलित कर लेना चाहिए। चलो नहीं प्रधान ने सम्मिलित किया तो क्या होना चाहिए, आप उस सक्षम अधिकारी के पास गए जिसकी निगरानी में वो प्रधान है, जहाँ प्रधान सारे फार्म जमा करता है। उस अधिकारी को नियमतः आपकी पात्रता को देखते हुए प्रधान को निर्देशित कर देना चाहिए कि यह व्यक्ति शौचालय के लिए पात्र है, इसको आवश्यकता है, इसको शौचालय मिलना चाहिए। लेकिन उन साहब ने भी नहीं सुना। अब आप क्या करेंगे? तो आप अपने क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि के पास पहुंचेंगे। वो किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चूंकि वह जनप्रतिनिधि आपके मतों से विजयी हुआ है, आपके मत से चुनकर गया है, वो आपके प्रति जवाबदेह है। हालांकि प्रधान भी आपके प्रति जवाबदेह है। अगली बार यदि वह चुनाव में प्रधान आता है तो आप उसे पराजित भी कर सकते हैं। लेकिन बाई दिवे प्रधान की कोई खुन्नस आपसे है, उसने नहीं किया, जो भी है, तो ऐसी स्थिति में वह विधायक या तो प्रधान से स्वयं कहकर आपका काम कराएगा या तो उस खंड विकास अधिकारी के पास पहुंच करके उसके ऊपर दबाव डालेगा और खंड विकास अधिकारी उस विधायक की बात को मानने के लिए मजबूर होंगे। क्यों? क्योंकि उस विधायक के साथ जनमत है, आपके साथ जनमत नहीं है। आप एक अकेले व्यक्ति हैं, आप 100-200 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, परंतु जो वो विधायक है, जो प्रतिनिधि है, वह अपने एक काल पर 100, 200, 400, 500 लोगों को वह इकट्ठा कर सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और ऐसे में उस जो बीडीओ है, जो अधिकारी है सरकार का वहाँ बैठा हुआ, जिसके द्वारा सारा काम होना है जनहित का, वह निश्चित रूप से उस विधायक के दबाव में आ जाएगा, क्योंकि उसके आगे की बात की तमाम कार्रवाइयाँ हैं, समाचार पत्रों में उसके खिलाफ लिखना, उसके प्रति धरना देना, प्रदर्शन करना आदि सारे कार्यक्रमों के द्वारा जो है ये राजनैतिक दल के लोग, चाहे विधायक हो चाहे राजनैतिक दल का जो सक्रिय सदस्य है, सक्रिय कार्यकर्ता है, या उस दल में किसी दायित्व पर है, प्रदेश के दायित्व पर हो, प्रदेश में कोई दायित्व है, जिले में कोई दायित्व है, ऐसा जो दल का कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता भी इन अधिकारियों पर दबाव बना करके, अर्थात सरकारी मशीनरी पर दबाव बना करके साधारण जनता के काम को कराने का काम करते हैं। तो ये जो है राजनैतिक दल का कार्य हो गया। इस तरह से अब आगे है कि राजनैतिक दल की, यहाँ देख सकते हैं कि राजनैतिक दल की ज़रूरत क्या है। तो पहले ही बताया कि चुनाव में यदि प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा तो वह किसी बड़े नीति परिवर्तन के बारे में लोगों से वादा करने में सक्षम नहीं होगा। जैसे अगर राजनीतिक दल न होते, सब अलग अलग चुनाव यदि लड़ते, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो है किस प्रकार की नीति बनाएगा, जीतने के बाद किस प्रकार के कानून का निर्माण करेगा, जनहित के किस प्रकार की योजनाएं बनाएगा, यह वह जनता से वादा करने में सक्षम नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों के बिना कोई नहीं चल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना करके हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं।
दूसरा इसमें है कि सरकार का गठन भी मान लीजिए किसी तरह से बिना राजनीतिक दलों के यदि कर लें तो भी उसकी उपयोगिता पर हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी, क्योंकि किस क्षेत्र में क्या कार्य करना है इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन देश कैसे चलाया जाएगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखिए कि पंचायत चुनाव का, यहाँ पर पंचायत चुनाव का ये उदाहरण दिया है कि पंचायत चुनाव भारत के कई राज्यों में पंचायत के लिए गैर पक्ष आधारित होता है। माने पंचायत चुनाव में जो गांव का चुनाव होता है उसमें दलों सीधे प्रत्यक्ष रूप से दल वहाँ पर भाग नहीं लेते हैं, पार्टियां औपचारिक रूप से अपने प्रत्याशी का चुनाव नहीं करती हैं। गांव एक से अधिक समूहों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक समूह सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। यह राजनीतिक दल की उपस्थिति को आवश्यक बनाता है। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है। तो समाज को ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो सरकार का समर्थन करे, उस पर अंकुश रखे, नीतियां बनाए और उनका समर्थन करे। राजनैतिक दल इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। आज के लिए सिर्फ इतना, किसी के कोई अगर मन में प्रश्न अगर खड़ा हो, किसी तरह का कोई बात इसमें और कुछ जाननी हो, तो वो गूगल क्लासरूम पर कमेंट करके हमको अवश्य बता देंगे। आगे हम दलीय व्यवस्था के बारे में और कितने प्रकार के राजनैतिक दलों का प्रकार क्या है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे।